बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास की न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 और हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि हमें एक सेट गिवन है, उस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और बेसिकली तौर पर सेट क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेट इट इज़ a collection of distinct and well defined object। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जी मुख्तलिफ, यानी कि अलग अलग, जो कि डिफरेंट होते हैं। हम इसका सिनोनियम ले लेते हैं डिफरेंट। और वेल डिफाइंड जिसको मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, यानी कि ऐसी चीज़ कोई भी जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम नाम देते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। और सेट क्या होता है, सेट इट इज़ अ कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है, यानी कि इकट्ठा करना हम कहते हैं इसको। और किसको इकट्ठा करना है, हमने मुख्तलिफ चीज़ों के हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और उनको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि एक रूम में और एक प्रॉपर रूम में है, यानी कि उसमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो उसमें हम जो जो चीज़ें उस रूम के लिए रखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बेडरूम में हम एक बेड है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट काइंड की जो बेसिक चीज़ें मैं उनकी बात कर लेता हूँ। एक लाइट, एक पंखा, एक खिड़की और एक मतलब वहाँ पे जो हमारे पास चेयर और एक टेबल। तो ये एक रूम के अंदर जो जो डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं सब एक एक हैं और उस वेल डिफाइंड है। हर एक का अपना अपना अलग अलग काम है। बेड सोने के लिए, लाइट ऑन करने की रोशनी के लिए, उसके बाद पंखा हवा के लिए। तो हर एक चीज़ जो एक एक हमारे पास होती है उसको हम नाम देते हैं कि वो हमारे पास मिल के सब चीज़ें उस रूम का, यानी कि एक सेट है। जिस रूम में बेडरूम का एक सेट है, तो ये बेसिकली तौर पे इसकी एक डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन यही होती है, द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हर नंबर एक एक ही है, लेकिन इन नंबर्स की सबसे पहले आपने देखनी है कि टाइप कौन सी है। 1 बेसिकली, उसके बाद 4 4 9 16 25। अगर हम इनके ऊपर फोकस करें तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी ना किसी नंबर का स्केयर है। 1 स्केयर है 1 का, 4 स्केयर है 2 का, 9 स्केयर है 3 का, 16 स्केयर 4 का, उसके बाद 25 स्केयर 5 का। फर्दर डॉटेड है आगे कि इस तरह ही चलते आ रहे हैं। तो ये स्केयर्स हैं आपस में सारे नंबर। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी हमारे पास, यानी कि हम सॉल्यूशन में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो वो आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमने एक नंबर की बात नहीं करनी, हमने सब नंबर्स की बात करनी है। तो हम कह देते हैं कि ये कोई भी नंबर जो है उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं एक्स। एज ये जो लाइन होती है इसकी लाइन को हम कहते हैं एज, यानी कि हमारे पास पहले एक्स, यानी कि कोई भी नंबर, वो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं एज। एक्स इक्वल है किसके इक्वल है, किसी भी, यानी कि जो है वो एन नंबर का स्केयर है। एन नंबर, अब हमें ये तो पहचान है कि हमें पता है कि ये, लेकिन वो नंबर हम यानी कि जब फॉर्म में लिखेंगे तो वो एन नंबर का स्केयर है, ये nth नंबर तक जा रहा है। लेकिन आगे ये आ जाती है हमारे पास इसकी जो पहचान है, एन है क्या, एन बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। ये जो साइन है इस साइन का मतलब होता है हमारे पास बिलोंग टू, जिसे हम कहते हैं। और फिर हमने यानी कि इसको भी एक्सप्लेन करना मज़ीद थोड़ा सा, एंड ये साइन आ जाता है हमारे पास, एंड 1, यानी कि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब हमने लिमिट बतानी है। एक्स लाई करता है किसके दरमियान में लाई करता है, यानी कि ये 1 लेस देन इक्वल 1। इक्वल का मतलब होता है ये नंबर खुद भी शामिल है और इससे छोटे नंबर नहीं, यानी कि हमारे पास
1 से लेके कहाँ तक नंबर जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमारे पास ये आखिरी जो नंबर है, लास्ट वाला नंबर है, ये 500 से छोटे नंबर का स्क्वायर है, यानी कि ये उसके अंदर लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का तरीका होता है कि एक्स, और जैसा कि एक्स बिलोंग यानी इक्वल है एन स्क्वायर के, यानी ये सारे नंबर एन स्क्वायर की फॉर्म में, और इसको अगर हम सेट की फॉर्म में, ज़ाहिर है अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम बेसिकली तौर पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये बन जाती है हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, सेम इसी तरह है वो, लेकिन बस सेट का फ़र्क है। जैसे कि उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास 2, 4, 8, 16, उसके बाद आ जाए हमारे पास 32, 64 एंड फर्दर कहाँ तक क्या वो हमारे पास 150 तक। अब इसके सर पे अगर गौर करें तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 16 स्क्वायर है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, और 64 वो स्क्वायर है। तो इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी हमारे पास, यानी कि हम कह देते हैं कि x एज x, यानी कि x जो इक्वल है वो बेसिकली 2 है, लेकिन अगर हम फोकस करें तो ये 2 की पावर्स हैं सारी, 2 की पावर यहाँ पे 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6 एंड फर्दर सो ऑन कहाँ तक आ रही हैं, यानी कि हम कहेंगे 2 की पावर n। और ये हमारे पास इनके यानी कि जो नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास हम कहेंगे कि n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, और इनकी आगे आ जाती है हमारे पास थर्ड जो चीज़ है एंड इनकी लिमिट। यहाँ पे हमारी यानी कि ये वाली जो फॉर्म होती है ये होती है, हमें बताती है कि ये टाइप है कौन सी है सेट की, और ये वाली जो फॉर्म होगी यानी कि ये हमें बताती है इसकी लिमिट। तो हम इसकी लिमिट के ऊपर अब बात करने लगे हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो जैसे कि हमारे पास आ जाता है x लेस देन इक्वल टू, ये कहाँ से है, यानी कि 1 से लेके आ जाते हैं हमारे पास लेस देन इक्वल टू 150। ये इनकी जो लिमिट है हमारे पास। आगे हमने इनको सेट है तो इसको कर्ली ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देना है कि ये जी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एक सेट होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का तरीका होता है। कोशिश करता हूँ कि जो है ये क्वेश्चन बच्चों को छुड़वा दिए जाते हैं, मैं यह सारे पार्ट्स ही आपको करके इस वीडियो में बता दूँ। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 3, मैं ज़रा स्पीड से करूँगा। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक है हमारे पास प्लस माइनस 1000। प्लस माइनस नंबर जो है यानी कि बोथ नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ये हमारे पास आते हैं किसमें, इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में नंबर को हम लिखते हैं इस तरह, x एज x बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, ये सारे नंबर इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और आगे हमने यानी कि यहाँ पे तो किसी की टाइप नहीं है, ये सिंपल इंटीजर नंबर है, तो इनका हमने बस यह बताना कि ये इंटीजर नंबर है और इनकी लिमिट बता देनी आगे। x लेस देन इक्वल टू ये कहाँ से शुरू हो के आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि 1 से, और लेस देन इक्वल टू ये कहाँ तक आ रहे हैं हमारे पास 1000 से। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है 6, 12, 18 और सो ऑन, ये कहाँ तक आ रहे हैं 120 तक। अब इन नंबर्स की ये रैंडम नंबर है, 6 है, उसके बाद 5, 7, 8, 9, 10, 11 तक नंबर मिस हैं, फिर उसके बाद 12 है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो ये 6 के डिविजिबल हैं। तो इसकी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, यानी कि 6 के मल्टीपल्स को हम लिखते हैं x एज x इक्वल। जब टाइप आज डिफरेंट आ रही है तो हमें पहले उन नंबर को एक्सप्लेन करना है कि वो नंबर है कौन से। ये एक नंबर चीज़ जो होती है ये हमें नंबर को एक्सप्लेन कर रही होती है।
6 n, यानी कि 6 जो है वो किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर n का मतलब होता है nth टर्म पे नंबर जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल n इक्वल है 1 2 3 4 और ये सो ऑन, यानी कि आ रहे हैं हमारे पास कहाँ तक, 20 तक आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये नंबर हमारे पास n नंबर ये है। अब मतलब फॉर एग्जांपल आप n की जगह पे पहले 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 2 पुट करेंगे तो आएगा 12, 3 पुट करेंगे तो आएगा 18 और ये इस तरह चलते जाएंगे। आगे हमारे पास आ जाता है इस तरह के n के टाइप्स, यानी हमने बतानी है कि ये n है क्या। n जो हम नंबर है ये खुद नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो n बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। और आगे इसकी लिमिट आ जानी हमारे पास एंड x लेस देन इक्वल टू किसके आ रही है, 1 से शुरू होके, और यह x नंबर हमारे पास बेसिकली, तो यहाँ पे x लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे n की टाइप क्या है, n लेस देन इक्वल टू कहाँ तक आ रहे हैं हमारे पास 20 तक आ रहे हैं। ये जी मैंने n को भी एक्सप्लेन कर दिया कि n कौन से नंबर होते हैं जहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स में नंबर ले रहे हैं। 6 का मल्टीपल किसके साथ बन रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक बन रहा है, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारे पास 6, 2 पुट करेंगे तो 2 6 आर 12 और 3 पुट करेंगे 6 3 आर 18 और सो ऑन, इस तरह ये चलते जाएंगे नंबर हमारे पास। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है 100 102 104 एंड सो ऑन 400 तक। तो अब इन नंबर्स की जो पहचान है वो हमारे पास होगी x एज x इक्वल, यानी कि ये जो नंबर है इनको अगर फोकस करें 100 में कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद 102 है, फिर 104 है, फिर इस तरह, यानी कि ये बेसिकली तौर पे 100 अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 अपने अंदर नंबर ऐड कर रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 2n, यानी कि ये बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके n क्या चीज़ है। n हमारे पास ये ही नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड ये सो ऑन, मतलब कि हमारे पास चल रहे हैं। अब n को अगर यहाँ पे पुट करेंगे 1 एज इट फर्स्ट नंबर यहाँ पे, तो 100 में हमने प्लस 2n करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई n से करेंगे, 1 से करेंगे तो 2 1 are 2 और 100 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 102। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 104 और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 106। इस तरह ये नंबर चल रहे हैं और इन नंबर को हम पहचान के तौर पे लिख लेते हैं n बिलोंग टू करते हैं किसके साथ, नेचुरल नंबर से। और इसकी लिमिट आ जाएगी एंड n लेस देन इक्वल टू 50, यानी कि ये जो नंबर है 50 से लेके कहाँ तक आते हैं हमारे पास 200 की लिमिट तक आते हैं। जो n नंबर हैं वो बेसिकली तौर पे कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास 50 से कि लेस देन से लेके हमारे पास 200 तक आ रहे हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर है 6 7 8 पार्ट जो है वो रिमेनिंग उसी तरह, मतलब कि हमारे पास सेम पार्ट है। उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए मैं अब पार्ट नंबर करना चाह रहा हूँ 9 वाला, ताकि इस क्वेश्चन को वाइंड अप करें। ये इजी सा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स सेट कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास जी सेट। कहाँ से हैं वो, बिटवीन -100 to and 1000, यानी कि -100 से लेके कहाँ तक है 1000 तक है। अब इन नंबर्स की जो लिमिट है, वो जो पहचान है या जो आइडेंटिफिकेशन है, वो हमें उन्होंने खुद ही बता दी हुई है। x बिलोंग करता है कहाँ तक, यानी कि इंटीजर्स नंबर तक, और आगे आ जाती है एंड कहाँ से लेके कहाँ तक है x लेस देन इक्वल टू -100 और इसकी हमारे पास लेस देन इक्वल टू कहाँ तक आ जाएगा 1000। ये एक इजी सी चीज़ है, इसमें कोई मतलब डिफरेंट चीज़ मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपने थोड़ा सा फोकस रखना होता है।
और मैथमेटिक्स में फोकस जिस बच्चे का है उसके लिए ये करना बहुत मतलब कि आसान हो जाती हैं चीज़ें। आगे हमारे हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट होगी हमारे पास एक्सप्लेन इनटू टेबुलर फॉर्म। हमने एक्सप्लेन करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म होती है हमारे पास ये जो फॉर्म सिंपल फॉर्म होती है सेट को लिखने की 2 4 6 8, ये जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो अब आपको हमें क्वेश्चन दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, और टेबुलर फॉर्म के अंदर जब करेंगे तो वो हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा। हमारा पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हम तरह से शुरू करते हुए x as x is a multiple of किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स, या 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इनकी पहचान उन्होंने बताई है हमारे पास, कहाँ से हैं, x एंड x लेस देन इक्वल टू 36, यानी कि ये नंबर 36 तक हैं और ये मल्टीपल्स है 3 के। सिंपल सा है हमारे पास, आसान सा बहुत ही ज़्यादा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। 3 के मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि पहले नंबर पे आ जाएगा 3 खुद, फिर 6, फिर 9, फिर उसके बाद 12 और सो ऑन। ये चलते चलते कहाँ तक आएंगे, हमारे पास लिमिट हमें बता रही होती है कहाँ तक है कि 36 तक हमारे पास नंबर है। अगर ये साइन का मतलब है कि लेस देन के बाद नीचे एक छोटी सी लाइन लगी है लेस देन एंड इक्वल, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये नंबर भी शामिल होगा। क्लियर है जी। उसके बाद आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। जी मैं ना बेसिकली तौर पे क्वेश्चन लिखते हुए वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है ये कम से कम मतलब कि मिले, जिसमें मतलब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करें। बहरहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स एज एक्स बिलोंग टू आर और एंड जो हमारे पास नंबर है वो कुछ इस तरह से कंडीशन है, ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो वो एक्स जो है वो नंबर जो है वो है कौन सा, आर का मतलब होता है रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर कौन सा है हमारे पास, इसको एक्सप्लेन करके पहले हम इसको फाइंड करेंगे। इक्वल 0, 2x एज इट आ जाएगा, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 0 के साथ, तो आ जाएगा आंसर -1, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा 1 के साथ डिवाइड, यानी कि वो हमारे पास इसके अंदर सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर सिर्फ ये नंबर आएगा जिसको हम लिखेंगे -1/2। यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हमने सोल्व करके करना है। आगे आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है x बिलोंग टू p, यानी कि हमारे पास उन्होंने पहचान बताई है इनकी कि ये खुद नंबर कौन से हैं, p नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, और कहाँ तक हैं ये हमारे पास बाउंड्री है इसकी, यानी कि कहाँ तक नंबर आते हैं, लिमिट कहाँ तक है इनकी। ये है जी 12 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 1 और इटसेल्फ जो पर डिविजिबल नंबर हैं 2 से शुरू होके 2, 3, 5, 7 एंड 11। बाकी आपको पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ, 4 जो है वो 2 का भी डिविजिबल है, वो 4 का भी डिविजिबल है, तो इस वजह से वो अपना डिविजिबल नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 जो है वो 2 का भी डिविजिबल है, 3 का भी है, अपना भी है, वो अपना नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे आ जाता है 7 तो प्राइम नंबर है, आगे 8 प्राइम नंबर नहीं है, वो 2 का भी डिविजिबल है, 4 का भी है, उसके बाद इटसेल्फ भी है, तो 1 का भी डिविजिबल है। इस वजह से हम कहते हैं ऐसा नंबर जो सिर्फ अपना डिविजिबल हो, अपने साथ डिवाइड हो, उसको हम नाम देते हैं प्राइम नंबर का। आगे है हमारे पास पार्ट नंबर 4। जी व्यूवर्स, आज हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका। x एज x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी कि हमारे पास जो नंबर हैं इनकी पहचान जो है वो हमारे पास होगी कि वो डिवाइज़र हैं किसके,
128 के, यानी कि ऐसे नंबर जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं वो कौन कौन से नंबर है हमारे पास। वो डेफिनेटली हमारे पास सिंपल से जो नंबर है वो हमने 2 डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। हम 2 से शुरू करेंगे। 2 डिवाइड करता है 128 को जी, डेफिनेटली करता है। आगे 3 हमारे पास डिवाइड करता है इस नंबर को। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि जो फर्दर डिवाइड कर सकता है 8, 16, उसके बाद हमारे पास 32 भी डिवाइड कर सकता है, 64 भी डिवाइड कर सकता है एंड 128 भी डिवाइड कर सकता है। यानी कि वो तमाम नंबर जो कि 128 को डिवाइड कर सकते हैं वो हम इसमें लिखेंगे। तो वो आपको जी मतलब हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा रफ वर्क करके डायरेक्ट ये नंबर लिख दिए हैं कि ये नंबर डिवाइड कर सकते हैं। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसके अंदर इसकी पहचान है हमारे पास ऐसे नंबर जो कि आ जाते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि इसमें हमारे पास 1 भी डिवाइड कर सकता है इसको जी, वो भी लिख लेते हैं। 1 भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, x एज x इक्वल टू की पावर n, यानी कि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वो 1, 2, 3, n कहाँ तक है, उन्होंने कहा हुआ है कि वो n इक्वल है 8 तक। तो 8 तक हमारे पास जो नंबर जाएंगे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वैसे लेस देन का साइन इन्होंने नहीं लिखा हुआ, वो बेहतर है ज़्यादा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने लेस देन कहा है, लेस देन इक्वल नहीं कहा। तो हम 2 की पावर अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर 2, 2 की पावर 2 पुट करेंगे तो आंसर 4, और इस तरह ये नंबर आएंगे हमारे पास क्या टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसके पहले नंबर आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद हमारे पास 16, फिर 32, फिर 64, और फिर देन फर्दर हमारे पास इसका आंसर आएगा 128। ये जिसकी सेटेबल यानी कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म बनेगी। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6। ये थोड़ा सा यूनिक है कि x एज x बिलोंग करता है n से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन हमें इक्वेशन दी गई है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। x + 4 = 0, x = -4। -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई सेट नहीं आएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। 7 मैंने नहीं किया क्यों वो भी सिंपल सा पार्ट है। आगे 8 जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से मैं ये करना चाह रहा हूँ। 3x + 1 = 0, और 3x के साथ 1 प्लस हो रहा है, उधर जाकर -1 हो जाएगा 0 से सॉल्व होके, और x के साथ -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब -1/3 जो है वो इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर की पहचान होती है 0 + 1 -1 + 2 -2, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से इसके एम्प्टी सेट के अंदर, इसके टेबुलर फॉर्म के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप हुआ। अब जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। आगे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 राइट इनटू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच। आपने किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसके पास हमारे पास है A-B-C। मैं बेसिक तौर पे आपको पहले सबसेट जो होते हैं वो एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे ये एक सेट है, इस सेट का एक हर सेट का बल्कि एक प्रॉपर सब सेट होता है, यानी कि एक सब सेट होता है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को लिखने का ये एक तरीका होता है। यहाँ हमारे पास तरीका होता है कि आप ये एक साइन लगा के इसका एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। क्लियर है। और इसमें कुछ यानी कि कुछ डिफरेंट तरीके से 0 लगा के उसके ऊपर सीधी लाइन लगा लेते हैं, ये भी तरीका लिख लेते हैं। बहरहाल ये एक सब सेट है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सब सेट होता है। आगे आ जाता है हमारे पास इन सेट को आपने डिफरेंट करके लिखना है। ये एक दफ़ा हर एक एलिमेंट डिफरेंट एक दफ़ा आएगा,
फिर ये एक एक दफ़ा लिखने के बाद अब हमने 2 2 का पेयर बना के लिखना है। ए का पहले बी के साथ पेयर बनेगा, फिर ए का सी से पेयर बनेगा। आपने सेलेक्ट कर लेना एक एलिमेंट, उसका इसके साथ पेयर बनाया, फिर इसका दोबारा इसके साथ, फिर इसके बाद तीसरा हमारे पास पेयर बनेगा बी का सी के साथ, यानी कि आपने दोबारा से अगला जो सेट है वो, इसके बाद आगे कोई सेट नहीं है। सी है, सी का ए के साथ पेयर बन गया हुआ है, सी का बी के साथ पेयर बन गया हुआ है, वो दोबारा से हमने नहीं नंबर जगह चेंज करके नहीं बनानी। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ए बी एंड सी, फिर हमने इनका एक पेयर बना देना है, यानी कि दोनों को सिलेक्ट कर लेना, उसको सी के साथ बना लेना। इसके आगे कोई है ही नहीं तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ये वाले जो सेट है हमारे पास, यहाँ से ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट होंगे इसके, और ये वाला जो सेट होगा इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर यानी कि ये क्वेश्चन खुद है, इस वजह से इम्प्रॉपर है, और ये सारे क्या होंगे हमारे पास प्रॉपर सबसेट। तो आपने इनमें से कोई से भी दो चूज़ कर लेने अपनी मर्ज़ी से। एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, वो हम लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि वो एक थोड़ी सी तो और चीज़ आ जाती है कि आप एक सिंपल सा चीज़ क्वेश्चन के अंदर करके लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको पहचान नहीं है, तो वो पहचान से थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन बहाल करने के लिए, बताने के लिए हमें एम्प्टी सेट हम नहीं लेते। बाकी हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब हमने कहा है कि प्रॉपर टू प्रॉपर सबसेट आपने बताने हैं, तो अब हमने इनमें से इन क्वेश्चंस के अंदर कोई से भी आपने अपनी मर्ज़ी के दो प्रॉपर सबसेट बता देने हैं, तो वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने इसको लिखना किस तरह है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन प्रॉपर सब सेट्स, दो उन्होंने पूछे हैं तो हम दो लिख लेते हैं, ए एंड बी, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। आगे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 0 एंड 1। उसके बाद हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉपर सब सेट्स इक्वल 0 एंड 1, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट जी हमारे पास है एन हमें पता है कि ये होते हैं ऐसे नंबर जो कि नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर में से हमारे पास हमने बताने हैं दो प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो सबसेट बताने के लिए हम इनके सेट ही बनाएंगे, जैसे कि पहले हम बना लेते हैं ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 सो ऑन, ये एक सेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास सेट होगा, जैसे हम कह देते हैं इवन नंबर 1 2 4 6, और ये इसका सेट हो जाएगा। यानी कि आपने दो सेट की ना टाइप्स बता देनी है इसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर जो दो सेट की टाइप्स आती हैं। आगे अगर हम बात करें इंटीजर नंबर की, तो इंटीजर के प्रॉपर सबसेट होंगे हमारे पास, होल नंबर भी आ सकते हैं 0 1 2 3 और ये सो ऑन, और फिर हमारे पास नेगेटिव होल नंबर भी आ सकते हैं 0 -1 -2 -3 और ये सो ऑन। ये हमारे पास इसके दो प्रॉपर सबसेट बन जाते हैं। आगे आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास 1/2 1 की फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर सेट के अंदर जो आएंगे, यानी कि वो हम लिख लेते हैं 1/2 1/3 1/4 इस तरह, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और उसके साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं दूसरा सेट, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, ये भी इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि रैशनल नंबर के अंदर आते हैं हमारे पास। अब जिस नंबर का कोई डिविजिबल नहीं होता उसका नंबर डेफिनेटली 1 डिविजिबल होता है, इस वजह से हम ये ना सेट भी लिख सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास आर कहते हैं रियल नंबर्स को। ये भी इसके अंदर रियल नंबर के अंदर आपको पता है कि इवन भी आते हैं, ऑड भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं। आप उनमें से कोई भी यानी कि लिख सकते हैं। हम यही वाले दोनों जो हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 3 5 7 और ये नंबर भी इसके अंदर आते हैं, और रियल के अंदर हमारे पास इवन नंबर भी आ जाते हैं 2 4 6 और ये सो ऑन हमारे पास आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ एक्स बिलोंग करते हैं किसके साथ, क्यू के साथ, और ये कहाँ से 0 से
लेके 2 तक है। हम ये इसके ज़रा सेट बिल्डर फॉर्म बना के इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि x एज x बिलोंग करते हैं कहाँ तक, q के साथ, एंड 0 लेस देन पहला जो सेट होगा इसका वो हम कह देते हैं जी 1 तक है। और फिर दूसरा होगा, दूसरा हमारे पास आएगा इसका x एज x बिलोंग कर रैशनल नंबर के साथ और एज 0, यानी 0 नहीं, हम यहाँ से अब दूसरा ले रहे हैं तो हम कहेंगे लिमिट इसकी 1 लेस देन x लेस देन 2। तो ये दो इसके लिए बनेंगे हमारे पास सबसेट, प्रॉपर सबसेट जिसे कहते हैं। तो ये आगे हमारे पास, यानी कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं ना, उनके अंदर से कोई से दो आपने एलिमेंट बता देने हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल के दिए हैं, अगर उन्होंने सेट की फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमने सेट की फॉर्म के अंदर निकाल के दिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो बेसिकली तौर पे एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस हैं, ये इसकी तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अब वो आइडिया एक आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है? जी है। हमने कहा था कि हर सेट का एक सबसेट होता है, तो वो सबसेट होता है, हमने ये नहीं कहा था कि वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास हर एक सेट का एक मतलब कि सबसेट तो होता है, लेकिन एम्प्टी सेट का अपना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यानी कि एम्प्टी सेट का अगर साइन हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस जी। एम्प्टी सेट का हमारे पास एक सबसेट होता है या नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट का अपना कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, आपने डिफरेंस बताना है। ए बी सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट है ए बी, एक सेट है, यहाँ पे एक सेट के अंदर एक सेट है ए बी। इस सेट के लिए ए बी एक एलिमेंट है, चाहे वो भी बना के एक सेट है। तो हमने ये बताना है कि एज सेट ए बी हैज़ 2 elements A and B, but in set has only one element which is A and B। यानी कि ये एक सेट जो है ये खुद एक एलिमेंट के तौर पे आ रहा है इस सेट के अंदर, तो हम इसको एक यानी कि एलिमेंट तो लेंगे लेकिन एक सेट के तौर पे नहीं लेंगे। क्लियर है जी, आपको इसकी समझ आगे होगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि ये आपको सेट गिवन है, इसके पावर सेट आपने बताने हैं। तो इसका आंसर मतलब हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2 की पावर, हमने टू की पावर n कंसीडर करते हैं उसका नंबर ऑफ पावर सेट बताने के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स, तो वो हमारे पास होगा यानी कि 2 की पावर। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसके एलिमेंट को हम ऊपर पावर में लिखते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इसका आंसर आएगा हमारे पास, जिस नंबर की पावर 2 0 होती है तो मतलब 0 पावर होती है तो उसको हम 1 के ऊपर कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर
एक ही पावर सेट आएगा, वो इसका 1 होगा, यानी कि वो खुद होगा इसका पावर सेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 0 एंड 1, और 0 एंड 1 को अगर हम फर्दर कर लेके चलते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। तो यानी कि हमारे पास आएगा 2 की पावर, अभी इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर आ जाएगी, और इसका आंसर आएगा हमारे पास, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल होता है हमारे पास 4 के, तो ये 4 आंसर आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 4 हमारे पास। आगे ये पार्ट्स सिंपल से हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसके तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज को मतलब वाइड अप करते हैं। मुझे जो 1-2 पार्ट इसके अंदर लग रहा है कि मुझे करवाना चाहिए, वो पार्ट नंबर है 6, वो करवा के इसको हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को वाइंड अप करें। पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने पावर सेट के बताने हैं। तो वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2 की पावर हम नहीं, यानी कि इसके एलिमेंट है, इस सेट को हमने देखना है जो बाहर है। इस सेट के जो एलिमेंट है वो है ए, और ये है हमारे पास बी प्लस सी, यानी कि बी और सी ये खुद एक सेट है, यानी कि इसको सेट के अंदर जो सेट भी होता है वो एलिमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो इसकी पावर आएगी हमारे पास 2 की पावर 2, और फर्दर इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और वो होगा हमारे पास इक्वल 4 के। आगे जी हमारे पास है पार्ट नंबर 6, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर एक सेट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट हैं। तो तीनों एलिमेंट को हम लोग लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 8। फिर बता देता हूँ, सेट के अंदर कोई भी सेट हो तो एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। तो इसके 3 सेट इसके अंदर हैं, तो एक सेट के अंदर तो वो एलिमेंट हैं उसके 1, 2 एंड 3। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। उसका पहला पार्ट जो है वो मतलब कि, और उसके जैसे ही सारे तकरीबन पार्ट्स हैं, तो ये करके हमने बेसिक तौर पे उसके अंदर हमने पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट बनाने का जो पैटर्न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका, लेकिन फिर मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये प्रॉपर पावर सेट किस तरह बनाते हैं। पावर सेट बनाने का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर आती हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इसका पावर सेट बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि एक सेट बनाना है, पावर सेट, मतलब कि हमने पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट बनाने के लिए हमें एक सेट का ही साइन देना पड़ेगा। इसके अंदर आएगा एक एम्प्टी सेट, हर सेट का पावर सेट होता है। फिर आएगा हमारे पास यानी कि प्लस, फिर उसके बाद आएगा माइनस, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डिवाइड। ये सिंगल सिंगल हो गए। अब इसका पेयर सबके साथ बनाना है आपने, प्लस का माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का डिवाइड के साथ। ये प्लस का हो गया। माइनस का बनाना है आपने, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, और फिर माइनस का आपने बनाना है डिवाइड के साथ। फिर आपने बनाना है जी ये इसका भी हो गया। अब मल्टीप्लाई का आपने बनाना, मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड के साथ। क्लियर है। अब आपने 2 की फिक्स कर लेने और तीसरे के साथ बनाना है। फिर आपने बनाना है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर आपने प्लस माइनस का डिवाइड के साथ। ये भी ख़त्म हो गए 2। फिर अब आपने 3 का बनाना है, यानी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के साथ, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ। यहाँ पे इसके सारे सब सेट और ये सेट हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आ जाएगी हमारे पास एक इसकी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं कि ये पावर सेट है। तो पावर सेट का ये मेथड होता है फाइंड करने का। आप सब सेट, अब ये जो सेट है ये इसका इम्प्रॉपर है, बाकी सारे जो हैं वो इसके प्रॉपर सब सेट हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे आपको। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाजमी रिक्वेस्ट है यानी कि सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों से भी शेयर करें। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब कि ये काफ़ी अहमियत रखती है। अल्लाह हाफिज़।